सोचो, एक ऐसा शहर जहाँ एक घंटी की आवाज़ दिन भर के शोर को तोड़ती थी, जहाँ एक धीमी सी सवारी के साथ शहर के रंग और चेहरे एक मूविंग कैनवस बन जाते थे। और सोचो, वो आवाज़, वो चेहरे, वो कल्चर आज धीरे धीरे खामोशी में गायब हो रहा है। वो कल्चर आज धीरे धीरे खामोशी में गायब हो रहा है। यह कहानी कोलकाता के ट्राम की है, जो कभी शहर की पहचान थे और आज बस एक फीकी विरासत बन चुके हैं। आइए चलते हैं एक सफ़र पे, एक सफ़र कोलकाता के खोए हुए ट्राम मार्गों का और उन यादों का जो अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया में बची हैं। कोलकाता का ट्राम इतिहास सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी एशिया के लिए एक मील का पत्थर था। 1873 एशिया का पहला घोड़ा खींचा ट्राम यहाँ चला, एस्प्लेनेड से सियालदह के बीच। शुरुआत में लोग हिचकिचाते थे, क्योंकि टिकट की कीमतें अधिक थीं और घोड़ा खींची गाड़ियां धीमी चलती थीं। 1880 के दशक, इलेक्ट्रिक ट्राम की एंट्री ने सब बदल दिया। अब गति तेज थी, आराम बेहतर था और शहर का कनेक्टिविटी बहुत सुगम हो गया। 1900 के दशक, ट्राम सिस्टम ने कोलकाता के विस्तार को आकार दिया। जहाँ जहाँ ट्रैक गए, वहाँ वहाँ नए बाजार, कार्यालय और कॉलोनियाँ उभर के आईं। एक वक्त था जब कोलकाता ट्रामवेज कंपनी के पास एशिया का सबसे बड़ा ट्राम बेड़ा था। यह नेटवर्क शहर की धमनियों की तरह था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह ट्राम के ट्रैक बिछे होते थे। शहर की पहचान ट्राम से इतनी जुड़ी थी कि उसे घंटी वाला कोलकाता भी कहा जाता था। कोलकाता के लिए ट्राम एक परिवहन प्रणाली से ज़्यादा एक जीवन शैली थी। कॉलेज स्ट्रीट, छात्र अपने नोट्स और चाय के कप के साथ ट्राम में बैठ जाते। यहीं पर परीक्षा की चर्चा होती और कभी कभी क्रांतिकारी विचार भी। बर्रा बाजार, दुकानदार सुबह ट्राम में अपना माल लेकर मार्केट तक जाते। ट्राम के अंदर हमेशा एक अलग ही हलचल होती। ऑफिस पाड़ा, क्लर्क और बाबू अपनी डाक फाइलें लेकर ट्राम में जाते और रूट के बीच राजनीतिक बहसें चालू हो जाती। एक ट्राम के अंदर एक मिनी कोलकाता होता था। कोई अखबार पढ़ रहा होता, कोई खिड़की से हवा एंजॉय कर रहा होता, कोई कंडक्टर से मजाक कर रहा होता। यह धीमी यात्रा एक अड्डा बन जाती थी, जहां अजनबी दोस्त बन जाते और एक शहर अपनी कहानियां बांटता। और एक और खास बात, ट्राम का रोमांटिक आकर्षण। पुराने जमाने के जोड़ों के लिए ट्राम एक सुरक्षित और सुकून भरा स्थान था। धीरे चलते हुए शहर की रोशनी देखना एक अलग ही अनुभव था। आज अगर हम कोलकाता के पुराने ट्राम मैप को देखें, तो लगता है जैसे एक जला हुआ जंगल, जहां सिर्फ कुछ ही रूट्स बचे हैं। श्याम बाजार से एस्प्लेनेड रूट, नॉर्थ कोलकाता के स्टूडेंट्स और शॉपर्स का लाइफलाइन। यहाँ ट्राम की घंटी शहर की सुबह अनाउंस करती थी। हावड़ा ब्रिज लाइन, ये एक प्रतिष्ठित दृश्य था। हुगली के पुल से ट्राम का गुजरना। जब फ्लाईओवर और बसों ने इस मार्ग को बदल दिया, तो लोगों को लगा जैसे शहर की एक नदी रुक गई हो। टॉलीगंज से बालीगंज, दक्षिण कोलकाता का कलात्मक केंद्र। थिएटर और फिल्म स्टूडियो के कलाकार अक्सर इसी ट्राम से आते जाते थे। बिधान नगर, राज बाजार, किडडपोर लाइंस, ये रूट्स वर्कर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन ट्रैफिक और शहरी योजना के वजह से एक एक करके मिटा दिए गए। एक वक्त था जब 60 या 1 ट्राम लाइनें चलती थीं। आज मुश्किल से 6007 मार्ग चालू बचे हैं। पूरा शहर जो एक समय ट्राम के पटरियों पर धड़कता था, आज बस कुछ अलग थलग लाइनों पर खामोशी से चल रहा है। ट्राम क्यों खत्म हो गई? इसके पीछे कई परतें हैं। 1. ट्रैफिक प्रेशर। जैसे जैसे प्राइवेट कारें और बसें बढ़ी, ट्राम को बाधा माना जाने लगा। लोग अधीर हो गए और धीमी गति उन्हें पसंद नहीं आई। 2. शहरी विकास। फ्लाईओवर और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स ने ट्राम ट्रैक्स के लिए जगह ही छोड़ दी। विकास के नाम पर पुराने ट्रैक्स उखाड़ दिए गए। 3. लागत कारक। ट्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था। लकड़ी के कोच, ओवरहेड वायर और डिपो, सब मेंटेन करना महंगा पड़ता था। सरकार के लिए यह अनुत्पादक बन गया। 4. बदलती आकांक्षाएं। नई पीढ़ी के लिए ट्राम एक पुराने जमाने की चीज़ बन गई। मेट्रो और एसी बसें आधुनिक और कुशल लगी। एक तरह से ट्राम आधुनिकता की दौड़ में पीछे रह गई। लेकिन जो लोग कोलकाता में बड़े हुए हैं, उनके लिए ट्राम सिर्फ एक परिवहन नहीं, एक मेमोरी कैप्सूल है। एक रिटायर हुए बाबू कहते हैं, मैं जब पहली बार स्कूल गया था, ट्राम से गया था। आज भी उस घंटी की आवाज़ सुनता हूँ तो बचपन याद आ जाता है।
एक बूढ़ा जोड़ा बताता है कि उनकी पहली मुलाकात ट्राम में हुई थी। खिड़की के बाहर बारिश और अंदर एक छोटी सी दुनिया। कोलकाता का एक खास एहसास है, पुरानी यादें। ट्राम उस पुरानी यादों का दिल है। जब लोग एक बंद ट्राम डिपो के पास से गुजरते हैं या टूटे हुए ट्रैक देखते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे शहर ने अपने ही हिस्से को ढक दिया हो। अब सवाल ये है, क्या ट्राम वापस आ सकती है? कुछ पहल शुरू हुई हैं। हेरिटेज ट्राम राइड्स। एस्प्लेनेड से गरियाहाट रूट पर एक ट्राम को मूविंग कैफे बनाया गया है। पर्यटक चाय, कॉफी और स्नैक्स के साथ एक रेट्रो राइड का आनंद लेते हैं। कुछ ट्रामों को चलते फिरते संग्रहालयों में बदल दिया गया है, जहां अंदर कोलकाता के इतिहास की प्रदर्शनी लगाई गई है। विरासत उत्सवों में ट्राम को विशेष सजावट के साथ चलाया जाता है, ताकि लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। लेकिन असली ट्रांसपोर्ट के तौर पर ट्राम का वापसी मुश्किल लगता है। आज के शहर की स्पीड और डिमांड ट्राम के पेस से मैच नहीं करती। शायद कोलकाता के ट्राम अब एक सांस्कृतिक कलाकृति बन जाएंगे, एक प्रतीक जो बताएगा कि शहर सिर्फ भविष्य की तरफ नहीं दौड़ता, बल्कि अपने अतीत को भी याद रखता है। कोलकाता की ट्राम एक सफ़र थी, एक ऐसा सफ़र जो शहर को बनाता, चलाता और जोड़ता था। आज उनके बिना शहर तेज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपना एक हिस्सा खो दिया है। शायद एक दिन जब हम कोलकाता की कहानियां लिखेंगे, तो ट्राम उसमें एक सुनहरा अध्याय होगा, एक अध्याय जो खत्म तो हो गया, पर कभी भूला नहीं जा सकता।